ट्वेल्थ के बाद जिला कलेक्टर कैसे बने। तो सबसे पहले आपको ट्वेल्थ पास करके किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करनी होगी। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होने के बाद आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई एग्जाम यूपीएससी सीएससी एग्जाम को पास करना होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी सीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को पास करना होगा, तभी आप जिला कलेक्टर बन पाएंगे। आपकी नागरिकता भारत देश की होना जरूरी है। हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी होते हैं। जनवरी फरवरी में एग्जाम फॉर्म फिल होता है और इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है मई जून के आसपास कंडक्ट कराया जाता है। एज की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल तक की एज तक आप एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा ओबीसी की अगर बात करें तो 21 से 35 साल तक, इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 21 से 37 साल तक एग्जाम दी जा सकती है। और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल तक 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है और एससी एसटी के लिए 37 साल तक कितने भी अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग के जो विकलांग उम्मीदवार है उनके लिए 42 साल की उम्र तक 9 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं। यूपीएससी सीएससी एग्जाम के 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, सेकंड पेपर होता है सीसेट का। दोनों ही पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। पहले जीएस के पेपर में आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है और सेकंड जो सीसेट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद आते हैं मेंस पे। तो जो मेंस के एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और 7 पेपर मेरिट के पेपर होते हैं। उनमें ऑप्शनल भी होता है। इसको पास करने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू पास करने के बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और जनरल कैटेगरी में अगर आप टॉप 80 में आते हैं तो ही आपको आईएएस का पोस्ट मिलता है। उसके बाद और भी कई सारी पोस्ट होती है, इसमें आईपीएस, आईआरएस। तो ये एग्जाम पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको फिर किसी जिले में पोस्ट किया जाता है। भारतीय जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत काम करते हैं। पूरे राज्य के संपूर्ण जिलों के लिए जिम्मेदार कलेक्टर ही होता है। साथ ही जिला कलेक्टर का पद उस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली सरकारी अधिकारी का पद होता है। सभी राज्यों में जिला कलेक्टर की जो भर्ती है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा आप जितनी कम उम्र में इस एग्जाम को पास करते हैं उतना ही फायदा मिलता है, क्योंकि आप आगे सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो भारत सरकार का होता है उस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं।